ये वीडियो कड़वे सच्चाई के ऊपर आधारित है, तो सलमान खान के भक्त फैंस इस वीडियो से दूर रहे। धन्यवाद। तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसे पिलपिलाते हीरो के बारे में जो उम्र में तो तुम्हारे दादाजी से भी बड़े हैं, लेकिन आज भी ये अपने फिल्मों में हीरो बनकर घूमते हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करता फिरता है। चाचा छोड़ दो, वो आपकी बेटी जैसी है। एंड तुम इस हीरो को बॉलीवुड का आईफोन भी बुला सकते हो। हर मूवी में सेम एक्टिंग लेकिन हाई मार्केट वैल्यू, जीरो इंप्रूवमेंट, फिर भी ह्यूज फैन फॉलोइंग और एक्टिंग स्किल्स भाई साहब के पास उतना ही है जितना एक टिकटॉकर अपने 15 सेकंड के वीडियो में दिखाता है। दुनिया वालों के सामने ये बहुत शरीफ बनते हैं, हक करते समय लड़की को पकड़ते तक नहीं, लेकिन जब इनके सामने मीडिया वालों का कैमरा नहीं होता वैसे भाईजान सोनाक्षी भी आपकी बेटी जैसी ही है। एंड तुम्हारे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बॉलीवुड के हर दूसरे सेलिब्रिटी की तरह ये भी एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है और इस सुप्रीमली टैलेंटेड सेलिब्रिटी को पूरा बॉलीवुड सलमान खान उर्फ भाईजान उर्फ दादाजी के नाम से जानते हैं। ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक है जो फिल्मों में कम, पुलिस स्टेशन में ज्यादा आते हैं। सन 1998 में हमारे दादाजी ने एक इलीगल वेपन से 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया, जिसके चलते दादाजी को 5 साल का सजा सुनाया गया। लेकिन हमारे दादाजी बड़े पैसे वाले हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बेल भी मिल जाता है, जहां पर दूसरे सेलिब्रिटीज के फैन सेलिब्रेट करते हैं जब उनके फेवरेट स्टार का कोई मूवी हिट होता है, और सलमान भाई के फैन सेलिब्रेट करते हैं जब भाई को बेल मिलता है। फिर 2002 में भाईजान दारू पी के अपनी रॉयल कार 5 लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसमें एक आदमी वहीं पर मर जाता है और 2 आदमी गंभीर रूप से घायल होते हैं। और हमारे बॉलीवुड के टाइगर वहां से किसी भीगी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं। ये केस भी बहुत लंबा चलता है। फिर 12 साल बाद उनका ड्राइवर आके कहता है कि एक्सीडेंट वाले दिन गाड़ी वो चला रहे थे। हमारे दादाजी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि दादाजी कोर्ट में आते हैं, जेल में नहीं। कोर्ट जाने के अलावा भाईजान को दूसरों का करियर खाने में भी बहुत इंटरेस्ट है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है विवेक ओबरॉय। एक झगड़े को लेकर हमारे दादाजी इन भाई साहब का पूरा करियर खा जाते हैं और मीडिया में जाकर उनका नाम तक जानने से इनकार कर देते हैं। विवेक ओबरॉय को आप कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय। अब यही हरकत अगर कोई और पेल दे तो हमारे दादाजी उन्हें कोई और ही ज्ञान चोदते हैं। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। रोहन का नाम नहीं जानते? आप एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती था। गलती नहीं, बदतमीजी है। मतलब सेम हरकत अगर हमारे दादाजी करे तो वो स्वैग, अगर कोई और करे तो बदतमीजी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका करियर खाने में हमारे दादाजी असफल रहे। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं अरिजीत सिंह, जिनके साथ सल्लू भाई का एक अवार्ड फंक्शन में हल्की नोकझोंक हो जाता है। अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे, बस इतनी सी बात से हमारे सल्लू भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। होता है यार, बुढ़ापे में दिमाग का भोसड़ा कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाता है। तो इसी बात पर गुस्सा होकर हमारे सलमान भाई अरिजीत सिंह का 2 गाना अपनी मूवी से निकलवा देते हैं और उसका करियर बर्बाद करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अरिजीत का टैलेंट भाईजान के औकात से बहुत ज्यादा ऊंचा था, तो भाईजान अपने इस कोशिश में बिल्कुल नाकाम रहे। पहला मकसद है कि हमारा गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है रांझना, एंड इट इज संग बाय अरिजीत and it is sung by Arijit. अरे ये जो अभी बजा था, ये जो अभी बजा था। जी।
सेकंड नंबर पे आते हैं रणवीर कपूर। इसके साथ हमारे दादाजी का पंगा हुआ था क्योंकि रणवीर ने दादाजी का वन एंड ओनली क्रश कैटरीना कैफ को पटा लिया था। इस बात से दादाजी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हमारे दादाजी रणवीर कपूर का घंटा नहीं उखाड़ सके क्योंकि बैकग्राउंड और पैसों के मामले में रणवीर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तीसरे नंबर पे आते हैं अभिषेक बच्चन। जी हाँ, दादाजी को अभिषेक बच्चन का करियर खाने में भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अभिषेक बच्चन का कोई करियर ना होने के कारण हमारे दादाजी अपने इस प्रयास में भी असफल रहे। अबे साले। अब बात करते हैं सलमान भाई की गांड दहला देने वाली मूवीज के बारे में। इनके ज्यादातर फिल्म्स ईद या फिर दिवाली में आते हैं क्योंकि सलमान भाई को भी ये पता है कि बेकार चीजें लोग खाली समय में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे सलमान भाई अब तक 71 मूवीज में लीड रोल में दिखाई दे चुके हैं, जिसमें 20 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज साउथ इंडियन मूवीज का रीमेक है। तेरे नाम, किक, वांटेड, हेलो ब्रदर, ये सब के सब कॉपीड मूवीज है जिनसे सलमान भाई ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके 1-2 फिल्मों को छोड़कर बाकी सारे फिल्मों में फिजिक्स का गांड मारा जाता है और लॉजिक का गला घोट के बलात्कार किया जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले इनका एक मूवी आया था जय हो, जहां पर एक डायलॉग था, तुम 3 लोगों की गांड लो, तुम 3 लोगों की मदद करो और उनसे कहो वो आगे और 3 लोगों की मदद करे। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज था, लेकिन उसी मूवी में एक गाना डाल दिया जाता है, अपना काम बनता भार में जाए जनता। ये देखकर इस बच्चे का भी यही रिएक्शन था। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यार हर दूसरे पॉपुलर स्टार की तरह ये भी मीडिया में आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ये अपने पावर का सही इस्तेमाल करेंगे और टैलेंटेड स्ट्रगलिंग एक्टर्स को लॉन्च करेंगे। और हमारे दादाजी ने ये बस कहा नहीं, किया भी। टैलेंटेड एक्टर्स के नाम पे इन्होंने सुनील शेट्टी की बेटी, आदित्य पंचोली का बेटा और आयुष्मान शर्मा को लॉन्च किया है। एंड ये हमारे दादाजी का रिश्ते में जीजा लगते हैं। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन यार हमारे दादाजी ने कुछ टैलेंटेड लोगों को भी बॉलीवुड में काम दिया है, जैसे कि आतिफ असलम। हाँ, वो बात अलग है, अरिजीत सिंह को जबरदस्ती हटाकर काम दिया था। अब आता है उस चीज पे जिसके वजह से हमारे दादाजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है हमारे दादाजी का गुस्सा / एंगर। दादाजी को अपने से कमजोर इंसान जहाँ पर दिखाई देता है, दादाजी वहीं पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, जैसे कि राह चलते सेल्फी लेता हुआ एक फैन। दादाजी ने जिस एटीट्यूड और 4 बॉडीगार्ड के साथ एक बच्चे का मोबाइल छीना है, वो एटीट्यूड भी दादाजी को इसी बंदे ने दिया है, उनकी घटिया मूवीज देख देख के। और इन्हीं सारे घटिया हरकतों को अंजाम देने के बाद भी भाई साहब बीइंग ह्यूमन का टी-शर्ट पहन के घूमते हैं। मतलब भाई को जानवर भी मारना है, इल्लीगल वेपन भी रखना है, फैन का मोबाइल भी छीनना है, लोगों का करियर भी खत्म करना है और एंड में बीइंग ह्यूमन का टी-शर्ट भी पहनना है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, हमारे दादाजी अपने से कमजोर लोगों को गुस्सा दिखाते हैं और अपने से ताकतवर लोगों की शादियों में हमारे भाईजान बैकग्राउंड डांसर बन के मुजरा करते हैं। लेकिन यार जो भी कह लो, सलमान खान का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो भाईजान हर साल इतने सारे लोगों की मदद करते हैं। और ये मदद क्यों और किस लिए करते हैं वो तुम इन्हीं के मुंह से सुन लो। कारण होते हैं अच्छा काम करने के। एक तो क्योंकि गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा के फियर ऑफ व्हाट, ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो यू नो द यूनिवर्स हैज गॉट इट्स वे टू टेक इट बैक। लॉट्स ऑफ एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है, दिखाने के लिए भी कर लेता हूँ, कभी कभी जेन्युइनली होता है इमेज चेंज करने के लिए भी। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि मुझे अभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। सलमान भाई के भक्त फैंस मुझे गाली देने आ ही रहे होंगे। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अरे यही था ना वो भड़वा जिसने सलमान भाई के ऊपर वीडियो बनाया था। अरे नहीं भाई साहब, वो मैं नहीं था, वो तो कंगना रनावत थी।